इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नंबर 1 है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। 4 पार्ट है, 5 इसके इसी वीडियो में करेंगे एक एक करके। ए पार्ट है हमारा ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर जो है वो हमें प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो हो गया आपका 10,800। रेट जो दिया हुआ है आपका वो हो गया 12 2 24 और 125 अपॉन 2%। और टाइम जो दिया हुआ है वो हो गया आपका 3 years, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। निकालना है हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 + R अपॉन 100 टू दी पावर n टाइम होता है। अमाउंट इज इक्वल टू P क्या है 10,800, 1 + R क्या है 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। 25/2 R हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। और टू दी पावर टाइम है 3, ठीक है। अब ये 25 1 और 25 4 हम इसे काट सकते हैं ऊपर नीचे। अब हो जाएगा ये हमारा 10,800 1 + 1/8 टू दी पावर 3। अब हो जाएगा ये 10,800 और ब्रैकेट के अंदर 8 1 जा 8 + 1 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। क्योंकि ये इसकी पावर 3 थी तो हमने इसको 3 बार में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से। इसे हटाकर भी मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। कैसे काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 10 में से 2 बचा 28 हो गया। 8 3 जा 24, 4 बचा 40 हो गया। 8 5 जा 40 और 0। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बचा 5 55, 8 6 जा 48, 48 और 7 55 70। ये 8 से कटेगा नहीं कटेगा, ये इसको जो है वो 2 से काट देते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। ये आ गया 675। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 675 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 4 जा 32, ठीक है। ये हमारा अभी तक का आ गया। यहाँ पर 675 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 675 को और 729 को। 729 और 675, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 14 1 5 7 जा 35 और 1 36, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 6 20, 7 7 जा 49 और 2 51, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12 और 5 17, 6 7 जा 42 और 1 43। ये आ जाएगा 5 7 10, 7 3 10, 1 11 और 1 12, 5 3 8 और 1 9 और 4। ये आ गया हमारा 492,075 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 32 से हम इसे डिवाइड करेंगे यहीं पे 492,075। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। 31 1 जा 32, 32 1 जा 32 बचा 17 उतारा 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 6 जा लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 जा ले लेंगे। 5 2 जा 10 का 0, 5 3 जा 15 और 1 16 बचेगा हमारे पास 12, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वो हम उतारेंगे ये वाला 0, 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स ले लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9 96
96 120 में से गया तो यहाँ पर 24 बचा, और 24 बचने के बाद ये 7 उतार लिया, ये हो गया 247। 247 में जो है वो अगर हम 8 टाइम्स लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, हम यहाँ 7 टाइम्स ले लेंगे। 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 122। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास 247 माइनस 224, तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। 7 में से 4 गया बचा 3, 4 में से 2 गया बचा 2 और 2 में से 2 गया बचा 0, 23। इस 23 में जो है वो हम यहाँ से ये वाला 5 उतार देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अब हमारे पास हो गया 235। 235 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 224 ले लेते हैं 7 टाइम्स। 224 माइनस कर देंगे 1 1, 11 आ गया, डेसिमल 11 आ गया। यहाँ पर अब 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद फिर पढ़ते हैं 32 3 जा 96। ठीक है, यहाँ बचा 14, फिर 0 लगा देंगे। 32 4 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128। यहाँ पर बचा आपका 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15,377.34 अप्रॉक्सीमेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15,377.34 और साथ में अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कटता चला जाएगा तो हम 2 डेसिमल प्लेस के से आगे काटेंगे नहीं, तो इसलिए जो है वो अमाउंट तो जो है वो पहले पार्ट का, ये पार्ट का निकल कर आया 15,377 रुपये और 34 पैसे। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट निकल कर आया 15,377 रुपये 34 पैसे और प्रिंसिपल था 10,800 रुपये। माइनस कर देंगे यहाँ पर 15,377.34 में से 10,800.00 माइनस हो गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, 13 में से 8 गया बचा 5 और ये 4, 4,577 रुपये 34 पैसे। 4577.34 यहाँ आ जाएगा रुपीज, और यही आंसर है। दोनों चीजें पहले पार्ट की निकल कर आ गई हमारी। 15,377 निकल कर आ गया अमाउंट और 4,577 निकल कर आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद बी पार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल जो हो गया वो हो गया 18,000, रेट हो गया हमारे पास यहाँ पर 10% और टाइम हो गया यहाँ पर हमारे पास 2 2 जा 4 + 1 5/2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसे ऐसे ना लिख के हम इसे 2.5 ईयर ही लिखेंगे, जिसमें से हम 2 ईयर्स का तो जो है वो निकाल लेंगे एन की वैल्यू 2 लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, अमाउंट वाले से, और 1/2 यानी कि हाफ ईयर का, यानी कि 6 मंथ का 1/2 ईयर का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और बाद में जोड़ देंगे। जो भी हमारा अमाउंट निकल कर आएगा 2 साल का, उसे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम 2 साल का निकालेंगे, 6 महीने का या आधे साल का हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये 2 ईयर्स का निकलेगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू दी पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18,000। 1 + R है हमारा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो हम R को 10% ही लेंगे, अगर हाफ ईयरली होता तो हम हाफ कर देते, टू दी पावर 2। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जाए 100 + 10, 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, 2 है तो यहाँ 2 बार लिख देंगे। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, एक ये गया इससे, एक ये कट गया इस वाले से। हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है 1818 मल्टीप्लाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 11। नीचे हमें कुछ नहीं बचता हमारे पास। ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 8 19, 198 मल्टीप्लाइड बाई 110, जो हो जाएगा 10। ये आ गया ये वाला। 11 से करेंगे, 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 9 जा 99 और 8 107 का 7 कैरी 10, 11 1 जा 11 एंड 10 21। तो ये आ गया 21,700
80 रुपये, 18,000 प्रिंसिपल था, ठीक है। यहाँ पर 21,780 रुपये हमारा अमाउंट निकल कर आ गया। ये अमाउंट हो गया हमारा 21,780 रुपये 2 साल के लिए दिया हुआ है, 2.5 ईयर। अब हाफ ईयर का जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के फॉर्मूले से। वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अब हम इसे ले लेंगे 21,780 को, 18,000 की कहानी खत्म। 21,780 इंटू रेट हम ले लेंगे 10, टाइम ले लेंगे 1/2 ईयर, और नीचे ये वाला 100, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। इस 2 से इसे काट देंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1089 रुपीज। ये हमारा आया 1089 रुपीज, 1.5 यानी कि 1/2 ईयर का इंटरेस्ट। ये हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 21780 और 1089। इन्हें प्लस कर देंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। टोटल जो हमारा आंसर आया वो आया अमाउंट इज इक्वल टू 22,869 और रुपीज, ठीक है। अब निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस, फॉर्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें अमाउंट हमारा निकल कर आया है 22,869 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 18,000। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 9 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। 4,869 रुपए ये हमारा CI निकल के आ गया। तो दोनों चीजें निकाल दी है हमने यहाँ पर। अमाउंट जो है वो आपका निकल कर आ गया 22,869 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल कर आ गया 4,869। और ये बी पार्ट हमारा जो है वो इस तरीके से पूरा होता है। और इसके बाद फिर हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारा ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एंड 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर जो है वो एनुअली नहीं है, यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंड करा गया। हाफ ईयरली में क्या होता है, प्रिंसिपल तो यही रहेगा 62,500 रुपये, ठीक है। और रेट जो होता है वो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, पर एनम तो 1 ईयर हो गया। और अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 2 हाफ ईयरली होते हैं एक साल के अंदर, 1 ईयर में 6 महीने 2 बार आते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है वो आधा कर देते हैं अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 8% का रेट है वो क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि हम इसे 4% मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से टाइम में भी कुछ हेर फेर होगा। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का मतलब 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर कितने महीने, 18 महीने में कितने हाफ ईयरली, 3, क्योंकि 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर है आपका 2 1 जा 2 और +1 3/2 ईयर्स, ठीक है। और जब हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ होता है तो हम n को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3, n की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ 3 लेंगे, रेट 4% लेंगे, प्रिंसिपल ये लेंगे और इसे निकाल देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला अब मैं लगा देता हूँ, P1 + R/100 टू द पावर n। ये आ जाएगा P 62,500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 4/100 टू द पावर यहाँ पर 3। 62,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 1 जा 100 + 4, 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। 3 पावर है तो 3 बार इसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कैसे कटेगा। ये कटेगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 250 जा 226 जा 225 जा। ये 26 आ गया, 25 आ गया, अब नहीं कटेगा तो ये 26 आ गया, ये 25 आ गया, ये 26 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है। अब इसे काट देंगे इससे। 25 1 जा 25 और 25 25 625 होता है, ठीक है। तो 25 25 625 और आगे 2 0। 25 1 जा 25 ये होता है 25 1 जा और ये 100। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 और नीचे कुछ नहीं बचता। इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इन्हें कर लेते हैं 26 जा क्या होता है, यहाँ कर देता हूँ आपको 26 जा 36 3 6 2 जा 12 और 3 15 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया हमारा 6 7 और 676 तो ये आ गया। अब इसको फिर 26 से कर देते हैं। 6 6 36 3 6 7 42 और 3 45 का 5 4 6 6 36 और 4 40, ठीक है। ये हो जाएगा 2 6 जा 12 2 7 जा 14 1 15 2 6 जा 12 1 13, ये 6 आ गया 7 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 1 आ गया। इसको करना है 4 से, ठीक है। ये 4 से हो जाएगा 4 6 जा 24 2 4 7 जा 28 और 2 30 का 0 3 4 पंजे 20 और 3 23 का 3 2 4 7 28 और 2 30 का 0 और कैरी 3 और 4 1 जा 4 और 3 7 70,304 रुपए, यानी कि 70,304 रुपीज जो है वो हमारा ये अमाउंट निकल कर आया। अमाउंट 70,304 रुपए ये हमारा अमाउंट निकल कर आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, ध्यान से करें आप। तो 70,304 रुपए हमारा पहला आंसर आ गया। इसका जो अमाउंट था कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, अब निकालना है CI। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 70,304, प्रिंसिपल था 62,500, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इसमें से 70,304 62,500, ठीक है जी। ये 4 हो गया, 4 आया 0 आया 13 में से 5 गए 8 9 में से 2 गए 7 7,804 रुपए। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इज इक्वल टू 7,804 रुपीज एंड अमाउंट इज इक्वल टू 70,304 रुपीज। यही दो आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के C पार्ट के हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट है ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर फिर हाफ ईयरली है, अभी लास्ट पार्ट भी हमारा हाफ ईयरली में हाफ ईयरली का ही था। अमाउंट और CI निकालना है। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास हो जाएगा 8,000 रुपीज़। यहाँ पर जो है वो हमारे पास रेट हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5%, ठीक है। और हाफ ईयरली की वजह से आधा कर देंगे और टाइम हमारे पास 1 ईयर अगर दिया हुआ है तो इसमें कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो n की वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 बन जा 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। P है हमारे पास 8,000, 1 प्लस R है हमारे पास 4.5 अपॉन 100 टू दी पावर 2। ये हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जा 100 प्लस 4 104.5 अपॉन 100 इंटू 104.5 अपॉन 100। 2 पावर है तो 2 बार लिख देंगे। ये वाला डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा दूं, ये वाला डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा दूं तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1045 अपॉन 1000 हो गया और यहाँ पर भी वही हो गया, ठीक है। अब 1 0 इससे, 1 0 इससे और 1 0 इससे कट गया, एक 1000 खत्म हो गया, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, दूसरा कटेगा 2 500 जा और 2 4 जा, 2 250 जा और 2 2 जा, ठीक है। और 2 1 जा और 2 125 जा। ये कट गया 125 से, 8,000 की कहानी खत्म। अब इसको काटते हैं, 5 2 जा और 5 5 जा, 5 2 जा 10 0 5 9 जा 45, 5 5 जा 5 2 जा 10 0 5 9 जा 45। तो हमारे पास अब बचता क्या है यहाँ पर 209 मल्टीप्लाइड बाई 209 अपॉन 5। 209 और 209 को मल्टीप्लाई करते हैं, 81 8 8 8 9 2 जा 18 0 0 0 2 9 जा 18 1 2 2 जा 4 1 8 16 3 और 4। हमारा आ गया यहाँ पर 43681 बाई 5। 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5 5 8 जा 40 बचा 3 30 36 5 7 जा 35 बचा 1 18 5 3 जा 15 बचा 3 31 5 6 जा 30 बचा 1 डेसिमल लगाया 10 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,736 रुपए और 20 पैसे।
ठीक है, ये हमारा जो है वो अमाउंट निकल कर आया, अमाउंट आया 8736.2। ठीक है, जब अमाउंट ही आ गया तो अब सी आई रह गया, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 8736.2 और प्रिंसिपल था हमारा 8000। ठीक है, तो ये 2 बचा, यहाँ पर 6 बचा, 3 बचा, 7 बचा और यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया आपका सी आई इक्वल टू 736 रुपीज एंड 0.2 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, तो ये हमारे आंसर हो गए दोनों, 8736 रुपये 20 पैसे अमाउंट और 736 रुपये 20 पैसे ब्याज। तो इस तरीके से सी पार्ट हमारा पूरा होता है। पार्ट है हमारा ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर ये भी हाफ ईयरली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी हो गया 10,000, रेट हो गया हमारे पास यहाँ पर 8% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8/2 का मतलब 4% हाफ ईयरली की वजह से। और टाइम जो है वो इसमें फिर हमें यहाँ पर 1 ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 ब्रैकेट में 1 + 4/100 टू दी पावर 2, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 1 जा 100 + 4 104/2, सॉरी 104/100 मल्टीप्लाइड बाई 104/100। ठीक है, एक गया इससे, एक गया इससे, एक गया इससे और एक गया इससे। ठीक है, हमारे पास बचा 104 मल्टीप्लाइड बाई 104। ठीक है, 104 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम आपके सामने, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 1 जा 4, 0 0 0 और 4 0 और 1, ये आया हमारा 6 1 8 0 10, 10,816, 10,816 रुपए ये जो है वो हमारा अमाउंट आ गया, 10,816 हमारा ये अमाउंट आ गया। इसके बाद निकालना है हमें सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। 10,816 आया अमाउंट और 10,000 था हमारा क्या नाम है, प्रिंसिपल, तो 816 रुपए जो है हमारा सी आई निकल कर आया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट पूरे होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। नंबर 2 है हमारा, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। कमला ने जो है वो स्कूटर लिया 26,400 का, 15% ब्याज पर बैंक से लोन लिया स्कूटर लेने के लिए। 2 साल 4 महीने में वो लोन क्लियर करेगी तो कितना अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 26,400, 26,400, रेट है हमारा 15%, आधा नहीं करेंगे क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है। ठीक है, और टाइम है हमारा 2 years एंड 4/12 मंथ। मंथ का मतलब ये हुआ कि अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी ईयर हो जाएगा। तो ये वाला 2 तो निकालेंगे पहले हम अमाउंट के फॉर्मूले से, है ना, कंपाउंडेड ईयरली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, और ये 4/12 हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, बाद में जोड़ देंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू दी पावर n की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर p आ गया हमारा 26,400, ये आ गया 1 + 15/100 टू दी पावर 2, 26,400 मल्टीप्लाइड बाई 100 1 जा 100 + 1 115/100 इंटू 115/100। ठीक है, अब आप ये लगा लो कि ये गया ये गया ये गया और ये गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पर 5 2 जा 10 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 23 जा। ठीक है, और ये आ गया आपका 4 1 जा 4 6 जा 24, बचा 2 और 4 4 6 जा 24। तो हमारे पास क्या बच के आ रहा है, 66 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकल कर आएगा। तो 23 इंटू 23 कर लेते हैं पहले, 23 और 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 9, ये 12 और ये 5। तो 529 आ गया यहाँ पर, 66 इंटू 529। ठीक है, अब 529 से कर लेंगे 66 को,
66 और 5 2 9, 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12 और 5 17, 1 6 5 जा 30 और 1 31, 4 7 1 और 3, ये आ जाएगा 4, ये 11, 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 3, 34,914 रुपए। तो ये आ जाएगा 34,914 रुपए। ठीक है, ये हमारा जो है वो इसमें अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब जब हमें 4/12 मंथ का और निकालना है, यानी कि 4 मंथ का अगर हमें और निकालना है, जिसे हम 4/12 करके ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट से, जिसमें प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया, 34914, 34914 हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय रेट था हमारा 15 और टाइम है हमारा 4/12 और अपॉन में 100। ठीक है, अब कैसे होगा ये, 4 1 जा 4 25 जा, 5 5 जा 5 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, 1 7 4 5 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1 की जरूरत नहीं है, अपॉन 5 2 जा 10। अब जब नीचे 10 होता है तो हम 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो आ गया 1745 रुपए 70 पैसे। ठीक है, ये निकल कर आया हमारा 4 महीने का ब्याज। ठीक है, अब हमारा 2 साल का क्या निकल कर आया था अमाउंट, 34,914, ये हमारा निकल कर आया था अमाउंट 2 साल का। और 4 महीने का कितना इंटरेस्ट है, 1745 रुपए 70 पैसे। तो ये यहाँ पे जोड़ देंगे 1745.7, 7 5 4 9, 4 1 5, 9 और 7 16, 4 और 2 6 और 3, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 36,659 रुपए और 70 पैसे। तो कितना जो है वो कमला जो है वो 2 साल 4 महीने के बाद लोन क्लियर करने के लिए पे करेगी, वो करेगी 36,659 रुपीज एंड 70 पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।